हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। वृंदावन प्लांटेशन लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। वृंदावन प्लांटेशन की जो आईपीओ डेट है वो 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 1 नवंबर 2023 तक है। मतलब क्लोजिंग डेट जो है वो 1 नवंबर 2023 है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस 108 रुपये पर शेयर है। ये मतलब फिक्स प्राइस्ड इश्यू आईपीओ है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है और टोटल इश्यू साइज़ जो है वो 14,16,000 शेयर्स, करीब 15 करोड़ 29 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इश्यू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब 14,16,000 शेयर्स, 15 करोड़ 29 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी। और उसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 6 नवंबर 2023 को है। सो अगर आपने अप्लाई किया है और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो 7 नवंबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 8 नवंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है वो 9 नवंबर 2023 को है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 1 नवंबर 2023 को है। इशू टाइप जो मैंने बताया फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एसएमई है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। तो अगर आपको नहीं पता है, अगर आप नए हो कि मेन बोर्ड आईपीओ और एसएमई आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी है, जहाँ पर मैंने बताया है। बिग ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है डिफरेंस जो है मेन बोर्ड आईपीओ और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ में क्या फ़र्क होता है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। तो आप चाहो तो जाकर देख सकते हो। और शेयर होल्डिंग प्री इशू 39,16,728, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 53,32,728 है। मार्केट मेकर पोर्शन 72,000 शेयर्स NNM सिक्योरिटीज़ के नाम पे है, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिले और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाएगा इस। सो उनके बिहाफ पे ये 72,000 शेयर्स अलग से कैटेगराइज्ड किए गए हैं। सो उनका जो अभी रिजर्वेशन जो है वो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू और अदर शेयर्स ऑफर्ड वो भी 50% ऑफ द नेट इशू है। सो आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे और 1,29,600 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर आप HNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए तो अप्लाई करना है, जिसमें 2400 शेयर्स आएंगे और 2,59,200 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। सी गाइज, यहाँ से ही आपको पता चलता होगा, कभी अगर आपने आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा तो मेन बोर्ड आईपीओ में आपको अंदाज़ा या याद अगर हो तो 15,000 रुपये आपके डीमेट अकाउंट में है तो आप आराम से आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो 1,29,600 रुपये चाहिए। मतलब कोई भी एसएमई आईपीओ फॉर्मेट ही कुछ इस तरह का है, 1 लाख से तो ऊपर की ही रकम चाहिए। वो फिर थोड़ा वेरी करता है, कभी 1,04,000, कभी 1,15,000, 10,000, और यहाँ पर जैसे 1,29,600 है तो वेरी करता है, कभी 1,40,000 का भी होता है आईपीओ। सो इट इज़ वेरी, बट लाख रुपए के से तो ऊपर का ही होता है। तो वो थोड़ा और छोटी कंपनी है, बहुत छोटी कंपनीज होती है, रिस्क प्रोबेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है, बट ज़रूरी नहीं है कि वही रहे। हाँ, बट डेफिनेटली ये कहूँगा कि रिस्क फैक्टर होता है और आप यहीं से पता लगा सकते हैं। 1,25,00,000 रुपया तो आईपीओ अप्लाई करने के लिए ही चाहिए। सो गाइज़, इस बात का आपको ध्यान रहे। हालांकि गाइज़, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ के लिए अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट जो भी मैं अपना ओपिनियन एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि ये एसएमई आईपीओ है, मतलब ये कंपनी के बारे में मतलब मैं आपको एक नेगेटिव इमेज डाल रहा हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक बहुत ही नॉर्मल फॉर्मेट है। आप आईपीओ की बात साइड में रख देंगे और नॉर्मल भी बात करेंगे हम, तो आपको शायद पता होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मान लो कि अगर आप कोई स्टॉक में भी इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो तो 3 कैटेगरी पड़ती है।
स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनी। तो लार्ज कैप कंपनी होती है तो वो थोड़ी प्रोबेबिलिटी उनकी सेफर साइड पे ज़्यादा होती है। जितनी जितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से छोटी कंपनी होती है तो उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है, वहाँ पे कम हो जाती है। तो यही सारी छोटी मोटी बातें हैं जिसका ध्यान रख के आपको इन्वेस्टमेंट करनी होती है या आईपीओ अप्लाई करना होता है। तो मैं एक अपना ओपिनियन जस्ट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ उसी हिसाब से। चलिए, तो शेयर होल्डिंग प्री इशू अगर देखेंगे तो 85.29% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 62.65% है। तो मतलब आफ्टर आईपीओ प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 62.65% हो जाएगी। और उपेंद्र तिवारी जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, और कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, अगर ब्रीफ आइडिया लेंगे तो 1997 से इनकॉर्पोरेटेड है। और ये कंपनी जो है वो एंगेज्ड इनटू नर्सरी बिजनेस, और द कंपनी मेन बिजनेस comprises of landscape development, horticulture, plantation, landscape maintenance work, इरिगेशन वर्क्स एंड नर्सरी बिजनेस। सो ये कंपनी का जो मेन एम है वो प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड इंक्रीज Indian forest cover and respond to climate change. The company also aims to manage 10 million hectares on forest and non-forest land to increase forest cover and improve the quality of existing forest to green India and the world. So कंपनी के जो बिजनेस और बिजनेस इंटेंशंस जो है वो दैट इज़ रियली गुड, लाइक पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट दिस। मतलब एक कंपनी एक एनवायरमेंटल अच्छे काम के लिए बिजनेस कर रही है, और ये कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ कंपनी ने साथ में दिखाई गई है। और साथ ही साथ हमारे पास कंपनी की कुछ फाइनेंशियल्स भी है जो कि 31 मार्च 2023 के लेटेस्ट है। ये सारे के सारे फिगर्स गाइज इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। तो 31 मई 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 23 करोड़ 21 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 1 करोड़ 80 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 17 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 4 करोड़ 13 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 22 लाख रुपए के आसपास है। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 17 लाख रुपए के आसपास है। और आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो अमाउंट इन लैक्स, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको कि अमाउंट इन लैक्स में ही है। और कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करेंगे तो पीई 34.62 का है, आरओई 8.35% है, आरओसीई 6.71% है, डेट टू इक्विटी 0.47, ईपीएस 0.52, आरओएनडब्ल्यू 4.19 का है गाइस। और कंपनी का ये आईपीओ लाने की वजह मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू जो कि है वो रीपेमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो जो छोटा मोटा कर्जा है वो चुकाने के लिए और वर्किंग कैपिटल के लिए रिक्वायरमेंट्स है। दूसरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉरपोरेट पर्पस और मीटिंग पब्लिक इश्यू एक्सपेंसेस। तो कंपनी ने ये कुछ रीजंस दिए हैं, मेजर रीजंस है, आईपीओ लाने की वजह बताई है। सो गाइज याद रहे ये एक एसएमई आईपीओ है। और आई होप अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी ये मेरी चैनल और मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। और प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करवाइए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस।